Welcome back to English classes. Myself Falin Kumar Mishra, and today I am going to teach you determiner. So first of all, don't worry, I will teach this topic in Hindi also. First of all, understand what is determiner. Actually, a determiner is a word such as in this criteria, means in determiner criteria many words has come. Some, this, that, these, those, my, our, your, his, her, its, their, one, two, three, each, every, no, any, etc. That comes before a noun. What? To show how that noun is being used. Actually, it determines limit, fixes the noun that follows it. For example, he wants to be a doctor. So here, fixing word is a, and that's why it is determiner. An elephant is a huge animal. So here, that is and that is determiner. Our hen laid an egg today. So here, our fix the word hen, so it is determiner. So first of all, we will study use of an and an. A and an are used before countable singular noun, as is used before a word beginning with consonant sounds. Consonant sound, while an is used before the word vowel sound. What type of sound? Vowel sound. Pushkar has a pen. I saw him an hour ago. This is an vote. And hotel, not a hotel. This is a university. So actually here, H-O-U-R, here H is silent, and that's why it is written an hour. And hotel, so H is silent, hotel, that is why, and university, ya has come in Hindi, and that's why it would be consonant sound, so a university. So there are so many rules and regulations, and I will teach you. So at the demand of many students, now it would be in Hindi. मेरे प्यारे बच्चों, ये डिटरमाइनर क्या है? डिटरमाइनर, अभी मैंने आपको अंग्रेजी में बताया कि डिटरमाइनर वह शब्द है जिसमें ढेर सारे वर्ड आते हैं जो फिक्स करते हैं, लिमिट करते हैं नाउन को, और ये दिखाते हैं कि नाउन का प्रयोग कैसे उस सेंटेंस में हुआ है। एक्चुअली जो डिटरमाइनर्स होते हैं, ये डिटरमाइंस करते हैं किसको? उस शब्द को लिमिट करते हैं या फिक्स करते हैं नाउन को, जिसको ये फॉलो करते हैं। जैसे ही वांट्स टू बी अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर बनना चाहता है। यहाँ एक डॉक्टर को फिक्स करने वाला वर्ड, लिमिट करने वाला क्या है? अ डॉक्टर, कि वो एक डॉक्टर ही बनना चाहता है। ठीक है, तो फिक्स कर रहा है, 2 डॉक्टर नहीं, 3 डॉक्टर नहीं, तमाम डॉक्टर नहीं। एन एलिफेंट इज ए ह्यूज एनिमल, सो यहाँ फिक्स और लिमिट करने वाले वर्ड क्या है? एन और तो यहाँ क्या है? एन और तो ये क्या है? डिटरमाइनर। और हेन लेड एक टुडे, हमारी मुर्गी ने आज अंडा दिया, तो यहाँ क्या है? आवर फिक्स कर रहा है, तो ये क्या है? डिटरमाइनर। याद रखें, आज तक जो आप नियम पढ़ते चले आए हो, उस नियम के अनुसार नहीं, आप पढ़ते चले आए हो। ए ई आई ओ यू जहां हो वहां हम एक की अंग्रेजी एन लगाते हैं, और जहां ए ई आई ओ यू न हो उसकी अंग्रेजी हम ए लगाते हैं। यह बिल्कुल गलत है, यहां स्पष्ट है। ए एन आर यूज बिफोर काउंटेबल सिंगुलर नाउन। पहला नंबर तो ये जान लीजिए, जो चीज हम गिन सकते हैं उसी के पहले, जो चीज हम गिन सकते हैं उसी के पहले क्या लगेगा? ए और एन। जबकि ए इज यूज बिफोर वर्ड बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड हो, उसका व्यंजन का क्या हो? साउंड हो, आवाज हो, न कि व्यंजन हो।
यानी ये साउंड पे डिपेंड करता है, यानी जहां कॉन्सोनेंट साउंड होगा वहां हम ए का प्रयोग करेंगे, जबकि जहां वावेल का साउंड आएगा, न कि वावेल आएगा बल्कि वावेल का साउंड आएगा, जबकि हम ये गलती कर रहे थे, वावेल जान के लगा दे रहे थे दिस इज रॉन्ग। जहां वावेल का साउंड आता है वहां हम क्या करते हैं, एन लगाते हैं। जैसे देखो पुष्कर हैज अ पेन, तो पेन, पेन में साउंड क्या है, प का है, तो प जो है सबसे आसान तरीका इसका ये है कि हम देखते हैं वावेल और कॉन्सोनेंट साउंड सब लोगों को हिंदी आती होगी। अ से अह तक, आ ई उ ए आई ओ औ अंग अ से अह तक जब उसका प्रोनाउंसिएशन हो, किसी का उच्चारण हो, तो वहां हम एन लगाते हैं, और क से ज्ञ तक हो तो वहां हम ए लगाते हैं। जैसे देखो पेन, पेन में क्या आ रहा, प, तो क्या लगा है, ए। लेकिन ऐसा ही एन आवर एगो, एन क्यों लगा, चूंकि हम इस एच ओ यू आर को हावर नहीं पढ़ते, इसमें एच क्या है, साइलेंट है, एच क्या है, साइलेंट है। तो मैंने कहा ना, जब किसी शब्द में एच साइलेंट हो तो ए नहीं बल्कि एन का प्रयोग होता है। यहां भी मैंने एग्जांपल दे दिया, ही हैज बीन वर्किंग फॉर एन आवर, चूंकि इसको हम क्या पढ़ते हैं, आवर, और ओ क्या है बच्चे, आवर जब पढ़ेंगे हम तो अ क्या है, अ से अह तक में आ रहा है, इस नाते यहां क्या लगाएंगे, हम एन लगाएंगे। अब देखिए दिस इज आपके पुराने नियम से होगा अ होटल, लेकिन जब होटल पढ़ते हैं तो ओटल हो जाता है, इसी नाते यहां क्या लगेगा, एन लगेगा। ये सब डिटरमाइनर है, ये सब क्या है, डिटरमाइनर है, ये सब क्या है, डिटरमाइनर है। जैसे दिस इज अ यूनिवर्सिटी, अब आप अपने नियम से सोचोगे ए ई आई ओ यू तो क्या लगेगा, एन होगा, लेकिन ए इसलिए लगा क्योंकि यूनिवर्सिटी जब हम पढ़ते हैं तो हिंदी में देखिए यो आएगा ना यूनिवर्सिटी, तो इस नाते यो आएगा, इसी नाते यूनिवर्सिटी के पहले क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। अब थोड़ा सा देखें, ए इज यूज बिफोर अ नाउन दैट नेम समथिंग आर समवन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड हैज नॉट बीन मेंशन्ड बिफोर। करा ए का प्रयोग हम तब करते हैं किसी नाम के साथ या किसी चीज के साथ जिस फर्स्ट टाइम में हम उससे कभी परिचित न हो, हम उससे परिचय। आपने पैसेज में देखा होगा, पैसेज में हमेशा आता है आई साइड डॉग, द डॉग वाज बार्किंग, और डॉग क्यों लगाया, उस कुत्ते से वो परिचित नहीं है, लेकिन जब परिचित होगा तो दूसरी बार क्या लगाया, द लगाया। तो ए का प्रयोग जो है उस नाउन के पहले होता है जिसके बारे में पहली बार हम कुछ कह रहे हो, ठीक है, और उससे परिचित नहीं है। जैसे आई बेटे मैं, डू यू हैव अ कार, आई बेटे मैं एक आदमी से मिला, इसका मतलब क्या हुआ, उस आदमी को मैं जानता नहीं हूं। यदि मैं आदमी को जानता होता तो क्या होता, आई मेट द मैं। यहां देखा डू यू हैव अ कार, क्या आपके पास एक कार है, तो यानी उस कार के बारे में मैं जानता नहीं, इसीलिए आया है। दूसरा देखें, आई यूज व्हेन इट मीन्स वन, एक का प्रयोग तब होता है जब इसका मतलब क्या हो, वन हो। जैसे 26 बार और 2 जन 1, सो 1 दर्जन अंडा खरीदे, छवि ने कितना क्या खरीदा, 1 दर्जन अंडा, तो अ लगाते हैं। दूसरा है बिफोर अ सिंगुलर नाउन बीइंग विथ वावेल हैविंग कॉन्सोनेंट साउंड। करा किसी सिंगुलर नंबर नाउन के साथ जिसकी शुरुआत किससे हो, विथ वावेल हैविंग कॉन्सोनेंट साउंड, शुरुआत उसकी किससे हो, वावेल से हो, लेकिन साउंड क्या आ रहा हो, कॉन्सोनेंट आ रहा। बच्चे ये बहुत जरूरी है, ये चीज इसी नाते मैंने अंडरलाइन कर दिया। वावेल हैविंग, उस वर्ड में वावेल हो लेकिन साउंड किसका हो, कॉन्सोनेंट का, तो हम क्या लगाते हैं, ए का प्रयोग कर। जैसे देयर इज अ यूनिटी, देयर इज अ यूनिटी, यूनिटी में वावेल से शुरुआत है, यू से, ए आई ओ यू आई, लेकिन इसका साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट का जा रहा है, क्योंकि यूनिटी को जब हिंदी में हम प्रोनाउंस करेंगे तो ऐसे नहीं ना आएगा यूनिटी, तो यह आएगा, तो यह जब आएगा तो क्या आएगा, एक क से ग तक वाले में आएगा, इस नाते अ लिखिए इन द सोसाइटी। दूसरा देखें, बिफोर ए नाउन टू मीन ऑल थिंग दैट डाई,
अपने चीज की एक ही चीजों को, जैसे अ स्क्वायर है 4 साइड, स्क्वायर में क्या होता है 4 साइड होते हैं। नेक्स्ट देखिए बिफोर आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हेन दे आर यूज्ड एज नाउन। आईएनजी फॉर्म यानी ये आप जानते नहीं होंगे, इसको कहते हैं हम आईएनजी फॉर्म जब नाउन के रूप में काम करता तो ये होता है जीरन। ये नॉन फाइनाइट का एक पार्ट है, इसका अलग से मैं एक वीडियो बना करके आपको समझा दूंगा। नॉन फाइनाइट उस वर्ब को कहते हैं जिनका जो पर्सन नंबर जेंडर और टेंस से क्या रहती है अप्रभावित रहती है, उसी में इंफिनिटिव पार्टिसिपल और जीरन। ठीक है, तो इंफिनिटिव टू वर्ब के पहले टू लगाने से बनता है। यह वर्ब और नाउन का काम करता है, डबल डबल काम करता है, इसलिए इसको डबल पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं। पार्टिसिपल 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और अरे भाई और फ्यूचर पार्टिसिपल नहीं, परफेक्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। और अगला आता है जीरन। जीरन वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है। यह वर्ब में या वाक्य में वर्ब और नाउन का काम कर रहे हैं, जो काम इंफिनिटिव करता है वही। जैसे लाफिंग इज एन आर्ट, हंसना एक कला है, तो लाफिंग क्या है जीरन है। उसी तरह से ये बताया, मैं डिटेल नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि इसके लिए एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा नॉन फाइनाइट का। जो बिफोर आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हेन दे आर यूज्ड एज ए नाउन, यानी जीरन के रूप में। जैसे आई हर्ड अ हमिंग ऑफ बी, तो ये हमिंग क्या है बी की आवाज है। बी जो है करती है ना, भिनभिनाती है, तो हम से बना है हमिंग, और ये नाउन का काम कर रहा है, तो इस नाते इसके पहले लगाया गया क्या और। तो और कब लगेगा अगला है यूज बिफोर ए नेम टू मीन हैविंग द सेम क्वालिटी एज दोज ऑफ द अदर पर्सन आर। या उसी चीज के पहले लगता है कि क्वालिटी क्या हो सेम हो। जैसे माधुरी दीक्षित बिकेम फेमस एज अ न्यू मधुबाला, एक न्यू मधुबाला के रूप में, तो यहां डिटरमाइनर ए का प्रयोग हुआ। अगला यूज बिफोर समवन्स नेम व्हेन यू डोंट हु दे आर। ये तो आप जानते हैं, किसी आदमी के पहले जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। जैसे आप ऑफिस में बैठे हैं, एज ए सर्वेंट है, मालिक आपका जो है बैठा हुआ, आप दरवाजे पर खड़े हैं, तभी कोई आदमी आ गया, आप उस आदमी से परिचित नहीं है, तब वहां अ का प्रयोग करते हैं। देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये ए और एन का प्रयोग, लेकिन हम इसको इग्नोर कर देते हैं। अब आप इग्नोर मत कीजिएगा। जैसे क्या है मिस्टर दिलीप वांट्स टू मीट यू, तो अब वो क्या कहेगा अपने मालिक से जाकर मिस्टर दिलीप, एक मिस्टर दिलीप है जो आपसे बात करना चाहते हैं लोग, लेकिन लोग सीधे कह देते हैं मिस्टर दिलीप वांट टू मीट यू। गलत है। यदि आप उस आदमी से परिचित नहीं है, फेमिलियर नहीं है, तो आपको अ का प्रयोग करना है। अ मिस्टर दिलीप वांट्स टू मीट यू, एक मिस्टर दिलीप आपसे मिलना चाहते हैं। कब यूज बिफोर समवन्स नेम व्हेन यू डोंट हु दे आर, उस आदमी के पहले जिसके बारे में हम जानते न हो। अगला है यूज आफ्टर सच वाट रेदर एंड मेनी, यदि किसी वाक्य में इसका प्रयोग आ जाए, किसका सच का, वाट का, रेदर का, मेनी का, तो इसको इम्फेसाइज बल देने के लिए व्हाट यू आर सेइंग, आप क्या कह रहे हैं, तो इसके लिए भी अ का प्रयोग होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बहुत कहते हैं व्हाट ए डे, क्या दिन है, व्हाट ए ग्लोरियस, व्हाट ए ग्लोरियस फेस इट वाज, कितना ग्लोरियस फेस, व्हाट ए गुड डे इट इज, कितना बढ़िया दिन है, तब कहते हैं। जैसे ये भी कहते हैं, और भी ध्यान दीजिएगा, मेनी ये जब भी वाक्य में आ जाता है तो उसके साथ हम सब्जेक्ट नहीं देखते, हमेशा वर्ब जो है सिंगुलर नंबर का यूज करते हैं। जैसे तमाम लोग हर साल बाबा धाम जाते हैं, मेनी ए पर्सन, मेनी ए पर्सन गोज टू बाबा धाम, आर मेनी ए पीपल गोज टू बाबा धाम, गो टू बाबा धाम नहीं होगा। तो यही बता रहा, जब भी कभी वाक्य में सच आए, व्हाट आए, रेदर आए, मेनी ए आए, तो इनको इम्फेसाइज करने के लिए कहते हैं। जैसे शी हैज स्पेंट मेनी ए नाइट, शी हैज स्पेंट मेनी ए नाइट वेटिंग फॉर यू, उसने जो है तमाम रात उसके इंतजार में क्या किए हैं, बिताए हैं।
बिताए हैं। अब आप देख लीजिए जो सबसे जरूरी बात है कि ये ए और एन कहां नहीं लगता, तो ए और एन वहां नहीं लगता जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, आप शुरू से ही पढ़ते चले आ रहे हो। वह नाउन जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ऐसे नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे मुझे ही ले लो एक्सपीरियंस, मैं 1999 से पढ़ा रहा हूं, यह सही बात है। तो 2020 चल रहा, आई हैव 21 ईयर्स एक्सपीरियंस, मेरे पास 21 साल पढ़ाने का अनुभव है। और ये 21 साल कहां दिख रहा है, मेरे इन झड़े हुए बालों में, या मेरे इस दुबले पतले शरीर में कहां दिख रहा है, या मेरे इन आंखों में, या मेरे इस चश्मे में, मेरे इन अंगुलियों में कहां दिख रहा है। महसूस करने की चीज है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम कभी भी ए और एन का प्रयोग नहीं करते, साथ ही अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी नहीं करते। जिन नाउन को हम गिन नहीं सकते, ये दिमाग में रखना जरूरी है। कहां नहीं लगता, कहां लगता है इससे जरूरी है, कहां नहीं लगता। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले, जैसे आप बोलते हैं ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। हम ईमानदार आदमी को तो देख सकते हैं, लेकिन उसकी ईमानदारी कहां है दिखाई नहीं देगा, ये महसूस करने की चीज है। इसीलिए ऑनेस्टी के पहले न ए लगेगा, न एन लगेगा, न द लगेगा। तो आप ये जानना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और अनकाउंटेबल जिसको हम गिन नहीं सकते। अब ये नहीं है कि कोई कहे हमारी दादी बद्रिया धाम गई थी, तो उन्होंने 1.25 लाख चावल गिना था। राइस को अमूमन काउंट नहीं करते, ऐसे नहीं लिख सकते हो ही हैज अ राइस, तो ही हैज राइस, उसके पास चावल है। तो अनकाउंटेबल, यहां कुछ समझाने के लिए मैंने बता दिया है कि जैसे ऑनेस्टी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हैप्पीनेस है, फिर जो है यहां देखो अनकाउंटेबल वे फर्नीचर है, गिन नहीं सकती, राइस है, मिल्क है, हेल्थ है, ईटीसी है। ये हमारे तमाम ऐसे होंगे जिनको हम गिन नहीं सकते, जिनको हम गिन नहीं सकते उसके पहले ए और एन नहीं लगता है। और ये अपवाद मैंने आपको बता भी दिया है कि जब किसी शब्द में एच साइलेंट हो तो ए नहीं बल्कि एन का प्रयोग होता है, जैसे ही हैज बीन वर्किंग फॉर एन आवर। तो मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि अब आप इसे अच्छी ढंग से समझ गए होंगे। अब आप एक गलती नहीं करेंगे कि हमें ए का प्रयोग कहां करना है और एन का प्रयोग कहां करना है। हम वावेल से नहीं, वावेल साउंड को देखते हैं, कॉन्सोनेंट को नहीं बल्कि कॉन्सोनेंट साउंड को देखते हैं और नियमों का फॉलो करते हैं। डिटरमाइनर पार्ट 2 मैं जल्दी आपके सामने लेके आऊंगा कि जिसको बहुत आसान समझते तमाम है ये, इसके तमाम पार्ट बनेंगे ताकि आप अच्छे ढंग से जान जाएं और फिर इम्तिहान में किसी के सामने, किसी इंटरव्यू में किसी भी किस्म की कोई गलती न करें। और साथ ही साथ मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करिए। और यदि इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है तो आप कमेंट भी करें। थैंक्स, दैट्स ऑल।